Hello friends, welcome to ZBC classes. My name is आदित्य शर्मा। मैं आप सबको बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर के अंदर न्यूट्रिशन सब्जेक्ट को डील करता हूँ। न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, न्यू यूनिट को स्टार्ट किया था जिसका नाम था न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक न्यू यूनिट को स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के अंदर जिसका नाम था यूनिट का न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे कि न्यूट्रिशन असेसमेंट है वो क्या होता है। न्यूट्रिशन असेसमेंट के बारे में हम बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। न्यूट्रिशन असेसमेंट के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था कि न्यूट्रिशन को असेस्ट करने के लिए हमारे पास चार टाइप की मेथड होते हैं। क्या बोला कि न्यूट्रिशन को असेस्ट करने के लिए, न्यूट्रिशन असेसमेंट करने के लिए चार टाइप की मेथड हमारे सिलेबस के अंदर दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट, सेकंड है बायोकेमिकल मेजरमेंट, थर्ड है क्लिनिकल मेजरमेंट, फोर्थ है डाइटरी मेजरमेंट। ये चार मेथड है जो हमें समझना है। मैंने क्या बोला कि यूनिट का नाम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। न्यूट्रिशन एजुकेशन, ठीक है। ये हमारी यूनिट का नाम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। अब इस यूनिट के अंदर हमने पहले स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन असेसमेंट को, और फिर हमारी हमने स्टार्ट करेंगे इसको न्यूट्रिशन एजुकेशन को। हमारी यूनिट के अंदर टोटल दो टॉपिक है, न्यूट्रिशन असेसमेंट, न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो हमने पहले स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन असेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन असेसमेंट क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका इस वर्ड का मीन क्या होता है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया। अब मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझाया था कि न्यूट्रिशन असेसमेंट को असेस्ट करने के लिए, इसको असेस्ट करने के लिए हमारे पास चार टाइप की मेथड है। चार टाइप के मेथड है। कौन कौन से है? फर्स्ट बोलेंगे एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट, सेकंड है बायोकेमिकल मेजरमेंट, थर्ड है हमारा क्लिनिकल मेजरमेंट। क्लिनिकल मेजरमेंट, फोर्थ है डाइटरी मेजरमेंट। ये चार टाइप की मेथड है, चार टाइप की मेजरमेंट है, जिसके द्वारा, जिनकी हेल्प लेके, इन चार टाइप की मेजरमेंट की हम हेल्प लेके हमारे न्यूट्रिशन को असेस्ट कर सकते हैं। क्या बोला? इन चार टाइप की मेथड का यूज करके हम हमारे न्यूट्रिशन को असेस्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा न्यूट्रिशन है, उसकी डेफिशिएंसी है, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसका माल न्यूट्रिशन हो रखा है, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसके कारण हमारा वेट इंक्रीज हो रखा है, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसके कारण हमारी ग्रोथ है वो नहीं बढ़ रही है, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसके कारण हमारा डेवलपमेंट है बॉडी का वो नहीं हो पा रहा है, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज होने स्टार्ट हो गई। तो उन सब के बारे में पता लगाने के लिए हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन असेसमेंट को। अब न्यूट्रिशन असेसमेंट है तो इसका मतलब है न्यूट्रिशन को असेस्ट करेंगे। न्यूट्रिशन को असेस्ट करने के लिए इसमें टोटल चार टाइप की मेथड होता है। कौन कौन से चार टाइप के मेजरमेंट होता है? कौन कौन से? एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट होता है फर्स्ट, सेकंड है बायोकेमिकल मेजरमेंट, थर्ड है केमिकल मेजरमेंट, फोर्थ है डाइटरी मेजरमेंट। ये चार टाइप की मेथड है, चार टाइप की मेजरमेंट है जो हमको याद करने हैं, क्योंकि इन चार टाइप की मेथड मेजरमेंट की हेल्प लेके हम हमारे न्यूट्रिशन को असेस्ट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इन चार टाइप की मेथड का यूज करके कैसे करेंगे? तो फर्स्ट है एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट।
सेकंड है बायोकेमिकल मेजरमेंट, फोर्थ द क्लिनिकल मेजरमेंट, फोर्थ द डायरेक्टरी मेजरमेंट। ठीक है, पहले आप इसको नोट्स में मेंशन करो, हम फिर देखेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा फर्स्ट मेजरमेंट है जिसका नाम है एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट। ये क्या होता है इसको समझेंगे। इसके बाद सेकंड है बायोकेमिकल मेजरमेंट, थर्ड है क्लिनिकल मेजरमेंट, तो फोर्थ मेजरमेंट का नाम है डायरेक्टरी मेजरमेंट। चार टाइप की मेजरमेंट है जिनको हमें समझना है। तो फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसका नाम है एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट। फर्स्ट मेजरमेंट है उसका नाम है एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट। क्या नाम है? फर्स्ट मेजरमेंट है उसका नाम होता है एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट। अब एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट है उसका मीन क्या है, उसका काम क्या है, मुझे आप समझाओ। एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट होता क्या है? एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट आपको कितना याद करना है। एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर एंट्रोपोमेट्री मेजरमेंट, इसके अंदर हमें ना ह्यूमन बॉडी के ह्यूमन बॉडी इस ह्यूमन बॉडी के बारे में मेजर करते हैं। क्या बोला कि हम किसमें ह्यूमन बॉडी के बारे में मेजर करते हैं। जैसे कि सिंपल सी मैं आपको समझाऊं तो, जैसे कि आप है ना कभी बीमार हुए होंगे, अब तक कभी ना कभी आपने बीमार हुए, आप क्या करते हो कि डायरेक्टली बीमार होते हो। बीमार होने के बाद आप कहाँ जाते हो, आप बोलोगे सर हम बीमार होने के बाद हॉस्पिटल जाते हैं दवाई लेने के लिए। ठीक है, आप बोलोगे कि हम बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं हम बीमार है हमें दवाई दे दो। ठीक है, आप इल हुए। ठीक है, आप कहाँ गए डॉक्टर के पास, आप बीमार हुए इल हो गया, उसके बाद आप कहाँ गए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर जाने के बाद आपको डायरेक्टली दवाई देता है क्या? डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर आपको क्या डायरेक्टली मेडिसिन निकाल के मेडिसिन देता है या फिर कुछ क्वेश्चन पुटअप करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि आप क्या हुए बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप क्या करे, आपने डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मेरे कल रात से बुखार है, या फिर मेरे कल मैं है ना कल कल से मेरे कुछ ऐसा सही बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, बुखार है, कुछ ना कुछ बीमारी है मेरे। ठीक है, आप डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब को बोला कि मेरे ये शरीर में ये इस टाइप की बीमारी है, मुझे इसकी मेडिसिन दे दो। तो डॉक्टर साहब क्या आपको डायरेक्टली मेडिसिन दे देगा या फिर कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगा। हाँ, कुछ डॉक्टर होते हैं जो आपके प्रोफेशनल होते हैं, जो आपको चीज जानते हैं, वो क्वेश्चन पुट अप नहीं करते, वो आपके बारे में जानते हैं, सब नॉलेज उनके पास होती है पहले से ही। ये मेरे पास मेरा डेली का पेशेंट है, मतलब कि हर बार मेरे पास आता है, तो उस डॉक्टर साहब को पता होता है कि इस पेशेंट की क्या क्या क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर डॉक्टर साहब के पास होते हैं। लेकिन जब आप नए डॉक्टर के पास जाते हो अचानक से पहली बार, तो वो डॉक्टर साहब आपको डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देगा, वो आप कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन का आंसर क्या देना है वो आपको बताना है। जैसे कि जो डॉक्टर साहब है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी हाइट कितनी है, क्या बोलेगा वो कि आपकी हाइट कितनी है। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपका वेट कितना है। थर्ड क्वेश्चन पूछेगा बीएमआई क्या है? आपकी बीएमआई बताइए मुझे। फोर्थ क्वेश्चन आएगा उसका आप अपना चेस्ट सर्कमफेरेंस। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है हेड सर्कमफेरेंस।
हेड सर्कमफेरेंस के बाद आएगा एम यू, उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस। आप जब भी मेडिसिन लेने के लिए किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, तो वो डॉक्टर आपको डायरेक्टली मेडिसिन नहीं देगा। वो आप डॉक्टर आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेगा, जैसे कि वो बोलेगा कि आपकी हाइट कितनी है, डॉक्टर बोलेगा कि आपकी हाइट कितनी है, डॉक्टर बोलेगा कि आपका वेट कितना है, डॉक्टर बोलेगा कि आपका आपकी बीएमआई क्या हो, बीएमआई कितनी, आपकी बीएमआई कितनी है, डॉक्टर बोलेगा चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना है आपका, डॉक्टर बोलेगा कि आपका हेड सर्कमफेरेंस कितना है आपका, डॉक्टर बोलेगा आपका MUAC का पूरा नाम है मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है आपका, स्किन फॉर थिकनेस कितनी है। आप बोलोगे सर हमें हाइट समझ में आ गई, सर हमें वेट समझ में आ गया, सर हमें बीएमआई भी समझ में आ गई। हाँ सर, इतना हमें याद है कि डॉक्टर साहब हमें कभी ना कभी तो पूछा था कि तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारी बीएमआई कितनी है। तो बीएमआई भी ना पूछे वो, लेकिन हाइट और वेट पूछता है, क्योंकि बीएमआई को हम हाइट और वेट के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं। तो यदि वो डॉक्टर साहब है, वो सर हमसे ना हाइट और वेट तो हमेशा पूछता है सर वो। सर ये तो मैंने नोटिस किया है कि सर हम जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमसे हाइट के बारे में पूछता है कि आपकी हाइट कितनी है, वो पूछता है आपका वेट कितना है। लेकिन बीएमआई के बारे में, चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में, हेड सर्कमफेरेंस के बारे में, MUAC के बारे में, स्किन फॉल थिकनेस के बारे में नहीं पूछता है। तो बच्चों सुनो, हाइट के बारे में पूछेगा, वेट के बारे में पूछेगा वो आपको, ठीक है। अब हाइट और वेट के कॉम्बिनेशन से निकालेंगे हम किसको, बीएमआई को। बीएमआई का फॉर्मूला होता है, बीएमआई का फॉर्मूला क्या है, बीएमआई का फॉर्मूला है वेट, वेट किलोग्राम में अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर, हाइट मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है, बीएमआई का फॉर्मूला होता है। तो बीएमआई को हम हाइट और वेट के कॉम्बिनेशन से निकालते हैं, इसलिए वो आपको बीएमआई नहीं पूछता है। वो जैसे आपने हाइट बताई और वेट बताया, उसने क्या किया, डायरेक्टली मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर स्टार्ट किया, कैलकुलेटर को ओपन किया, कैलकुलेटर के अंदर आपकी हाइट निकाली, हाइट हाइट को रखा, वेट को रखा, किलोग्राम किलोग्राम के अंदर वेट को रखा, और हाइट को मीटर स्क्वायर में रखा, और उसका डिवाइडेशन करके आपका बीएमआई निकाल के आपको दे देगा कि आपका बीएमआई इतना है। ये आप भी कर सकते हो, यदि आपको आपका आपकी हाइट पता है, आपको अपनी हाइट का पता है कि आप मेरी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है वो आपको पता है, तो आप अपनी बीएमआई निकाल सकते हो इजिली घर पर बैठ के, ठीक है। चेस्ट सर्कमफेरेंस और हेड सर्कमफेरेंस, ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ छोटे जो बेबी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनके अंदर किया जाता है। ये डॉक्टर साहब होते हैं ना, जब आप छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनको हम चेकअप कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास लेके जाते हैं, 1 साल तक हर महीने होने के बाद हम डॉक्टर साहब के हम कांटेक्ट में रहते हैं, और उनको छोटे जो बेबी होते हैं उनको हर महीने, एवरी मंथ के अंदर उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, और उनको चेकअप कराते हैं कि लो सर इनकी इनकी जांच करो अब, ये कैसा है। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं उनकी हाइट भी मेजर करता है वो डॉक्टर साहब, उनका वेट भी देखता है कि बच्चे की हाइट इंक्रीज हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उनका वेट भी देखेगा कि बच्चे के अंदर जो वेट है वो गेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। बीएमआई डॉक्टर साहब खुद निकाल लेगा, या फिर आपको बोल देगा बीएमआई कितनी है, तो आपको पता होगा, तो आप बोल दोगे हाँ इसकी बीएमआई इतनी होती है। लेकिन कुछ जो उनके पास मेडिकल मेडिकल लाइन नहीं होती है, उनको पता नहीं होता है कि बीएमआई क्या होता है। उनको ये पता है कि हाइट क्या होती है, वेट कितना होता है, लेकिन बीएमआई सबको पता नहीं होता है, इसलिए डॉक्टर साहब होते हैं वो खुद निकालते हैं बीएमआई को, ठीक है। तो वो और फिर जो न्यू बोर्न बेबी होते हैं उनके अंदर हाइट भी निकाला जाता है, वेट को भी निकाला जाएगा, बीएमआई को भी निकाला जाएगा, और चेस्ट सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस मतलब कि जो हमारी चेस्ट है, सर्कमफेरेंस का मतलब है घेरा, इसका मतलब क्या है, घेरा। अब वो डॉक्टर साहब के पास क्या होती है, एक मेजरमेंट टेप होती है, वो क्या करता है आपकी चेस्ट की चारों तरफ टेप को लगाता है, और टेप को लगाने के बाद वो आपकी चेस्ट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखता है कि आपकी चेस्ट की ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है क्या लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग। यदि लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग आपकी चेस्ट सर्कमफेरेंस था वो इतना था, और अब इस मंथ के अंदर वो इतना हो गया, तो इसका मतलब ये है कि आपका चेस्ट का सर्कमफेरेंस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
हेड सर्कमफेरेंस के अंदर भी वो क्या करता है, एक ट्यूब लगाता है, एक एक मेजरमेंट ट्यूब आती है, ट्यूब टेप आती है, जिसको अपने साइड सर्कमफेरेंस के चारों तरफ लगाता है। उसको चारों तरफ बांधने के बाद वो देखता है कि आपका जो हेड का डेवलपमेंट है, हेड की ग्रोथ है, वो लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग हुई है या फिर नहीं हुई है। इसके लिए हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस है, वो ओनली न्यू बॉर्न बेबी या फिर एडल्ट के अंदर 1 साल के बच्चों के अंदर किया जाता है मेनली। किसको? चेस्ट सर्कमफेरेंस को और हेड सर्कमफेरेंस को। इसका नाम क्या है? MUAC का। MUAC का। MUAC का मतलब है मिडल। ये क्या है? मिडल। मिडल हो गया। अपर मतलब कि ये क्या है हमारा? लोअर है। तो ये क्या है हमारा? अपर है। अपर लोअर। मैंने आपको जब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम एनाटॉमी के अंदर हमेशा एवरी टाइम क्या करेंगे, किसका यूज करते हैं? एनाटॉमिकल टर्म्स का यूज करते हैं। तो मैं आपको एनाटॉमिकल टर्म्स बताई थी कुछ, कि अपर, लोअर, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, है ना? तो ये क्या है? एमयूएसी। एमयूएसी का मतलब है मिडल, अपर। अपर का मतलब ऊपर, मिडल मतलब बीच में, आर्म मतलब आपका ये भुजा, आर्म की भुजा। मतलब कि मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आपका जो आर्म है, ये तो इसको क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं इसको। इसको आर्म बोलेंगे तो इसके अंदर क्या है, इसकी मिडल में और अपर में सर्कमफेरेंस। मतलब कि हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ट्यूब लगानी है। ट्यूब लगाने के बाद यहाँ मेजरमेंट करना है कि इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वो हमें मेजरमेंट करना है किसके थ्रू? मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस के अंदर। इसका पूरा नाम क्या है? लिखना है आपको, मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस। मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ये इसका पूरा नाम है। अब आर्म का मतलब है भुजा, ठीक है? ये क्या है? आपकी भुजा है। तो मिडल मतलब कि इस भुजा के बीच में, मिडल में हमें ऊपर अपर साइड के अंदर आर्म है। अपर साइड के अंदर कौन प्रेजेंट है? आर्म प्रेजेंट है, जिसके बीच में हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। इसके बीच में हमें सर्कमफेरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? वही ट्यूब को चारों तरफ लगाना है। ट्यूब को लगाने के बाद देखेंगे कि डॉक्टर कि इसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। वो हमें निकालना है किसके अकॉर्डिंग? एमयूएसी में निकालना है। स्किन फॉल थिकनेस मतलब कि आपकी जो स्किन है, उसकी थिकनेस इंक्रीज हुई है या फिर नहीं हुई है। स्किन की मोटाई में, स्किन की मोटाई को भी वो क्या करेगा? मेजरमेंट करेगा। डॉक्टर साहब होते हैं, स्किन की मोटाई को भी मेजरमेंट करते हैं। तो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाओ, अब नेक्स्ट टाइम कभी भी ऐसा दिन ना आए, लेकिन अभी कभी भी जाओ तो हमेशा याद रखना, दिमाग में क्वेश्चन रखना कि डॉक्टर साहब हमें कौन कौन से क्वेश्चन है पुटअप करते हैं। वो आपसे मेनली हाइट के बारे में पूछेगा, वेट के बारे में पूछेगा, बीएमआई के बारे में पूछ सकता है। यदि आप मेडिकल लाइन से हो तो बताना भी, यदि मेडिकल लाइन से हो तो अपना बीएमआई को निकाल के याद रखना कि मेरा बॉडी का बीएमआई इतना है, ठीक है? चेस्ट सर्कमफेरेंस आपसे नहीं पूछेगा वो, कि मेनली 1 साल के बच्चों में निकाला जाता है। हेड सर्कमफेरेंस को भी नहीं पूछेगा वो, ये भी मेनली 1 साल के बच्चों के अंदर निकाला जाता है। एमयूएसी पूछ सकता है अब आपको कि आपका मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो कितना है। हम नहीं बताओगे तो वो निकाल के देखेगा, ठीक है? स्किन फोन थिकनेस के बारे में पूछ सकता है। तो ये हमारे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, जिसके अंदर हम ह्यूमन बॉडी के बारे में देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, ह्यूमन बॉडी की न्यूट्रिशन असेसमेंट करते हैं ह्यूमन बॉडी को। तो उसके अंदर डॉक्टर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें हाइट के बारे में, वेट के बारे में, बीएमआई के बारे में, चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में, हेड सर्कमफेरेंस के बारे में और एमयूएसी के बारे में और स्किन फॉल थिकनेस के बारे में बताता है। तो आपको समझ में आया एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर क्या करता है? एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर हम टोटल 7 एलिमेंट्स का यूज करते हैं। कौन कौन से? हाइट का, वेट का, बीएमआई का, चेस्ट सर्कमफेरेंस का, हेड सर्कमफेरेंस का, एमयूएसी मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस का और स्किन बोन थिकनेस का। हाइट को क्यों करते हैं? अब क्वेश्चन है कि सर हम हाइट को क्यों निकालते हैं? देखो बच्चों, कि जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, तो डॉक्टर क्या करता है? आपकी हाइट पूछता है। वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देगा कि आपकी हाइट 15 साल की है, 16 साल के हो आप, 17 साल की है लड़की या 18 साल का लड़का है, कौन सी एज के आप अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन दी जाएगी, है ना? हाइट के अकॉर्डिंग। वेट भी आपको डॉक्टर साहब पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर सर इनका क्या काम है? न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर क्या काम है?
मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन असेसमेंट के अंदर न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन क्या है। मैंने आपको क्या बताया था, न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन क्या होता है। सर आपने बोला था कि न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन का मेन फंक्शन ये होता है कि वो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, यदि न्यूट्रिशन हम अच्छी तरह से प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो अच्छे से होगा, इंक्रीज होगा। तो यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो हाइट भी बढ़ेगी, फिर तो ग्रोथ का मतलब है इंक्रीज होंगी तो हाइट भी बढ़ेगी। इसलिए डॉक्टर साहब देखते हैं कि हाइट को मेजरमेंट करके यदि हाइट आपकी इंक्रीज हुई है लास्ट मंथ के अकॉर्डिंग, आपकी हाइट में अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कि आपकी हाइट इतनी हो गई है, तो उसके अंदर क्या करते हैं डॉक्टर साहब, हाइट से कंपेयर हाइट के अंदर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि यदि आपकी हाइट इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब है आपका जो न्यूट्रिशन असेसमेंट है, जो आप न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन को इंटेक करते हो बॉडी के अंदर, जिनका बैलेंस डाइट के अंदर फॉर्म है, आप बैलेंस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन को असेस्ट करते हो बॉडी के अंदर, जिसके कारण आपकी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का माल न्यूट्रिशन नहीं है। अभी यदि आपकी हाइट सपोज करो यदि आपकी हाइट ना बढ़े, आपकी हाइट उतनी उतनी रहे, एक मंथ के बाद डॉक्टर साहब जब आप वापस से ट्रीटमेंट चेकअप करें तो डॉक्टर साहब निकालते हैं कि आपने न्यूट्रिशन को अच्छी तरह से इंटेक्ट नहीं किया, तो पूछते हैं आपको कि आपने क्या खाया, 24 घंटे लास्ट 24 घंटे लास्ट 24 आवर्स के अंदर आपने क्या क्या खाना खा के आया, अभी आपने लास्ट 7 डेज के अंदर क्या क्या खाना खाया था, आप कौन से खाने को ज्यादा प्रेफर करते हो, कौन सा खाना आप ज्यादा खाते हो, जंक फूड बाहर का खाना ज्यादा खाते हो, घर का खाना शुद्ध आप उसको ज्यादा खाते हो। डॉक्टर साहब पूछते हैं ना कि घर का खाना खाता है या फिर बाहर का खाना खाता है। अभी खाना कल रात को तूने क्या खाया था, तूने लास्ट 7 दिन क्या क्या खाना खाया अभी, डॉक्टर साहब क्या पूछते हैं, क्योंकि अब उन्होंने आपको हाइट को मेजर किया और हाइट को मेजर करने के बाद उनको पता लगा कि यहाँ जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, वो आपकी हाइट यहाँ पे फिक्स हो गई। वो डॉक्टर साहब अब आपके बात आपके आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि आपने कल खाना खाने में क्या खाया, आपने लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्या क्या खाना खाया, और आपने लास्ट 7 डेज के अंदर क्या खाया, और कौन से खाने को आपने ज्यादा प्रीफर दिया कि मैंने सबसे ज्यादा जंक फूड खाया लास्ट 7 डेज के अंदर, या फिर घर का खाना खाया था। डॉक्टर साहब पूछते तो आपने आंसर, जब डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आंसर देना होगा, तो आप आंसर दोगे, डॉक्टर साहब उन्हीं आंसर से आपका जो हाइट नहीं बढ़ने का रीजन है वो निकाल देते हैं। वो बोलते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर है ना जो प्रॉपर न्यूट्रिशन आप देते हो वो बैलेंस डाइट फॉर्म में नहीं है, आप ओनली कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर इंटेक करते हो, आप प्रोटीन की आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई, इसके कारण आपकी जो हाइट है वो माल न्यूट्रिशन की जो कंडीशन है वो आपकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। तो डॉक्टर साहब बोलेंगे तो आप जाना आज से आप लास्ट 7 डेज तक प्रॉपर बैलेंस डाइट के फॉर्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड को इंटेक करना बॉडी के अंदर। ठीक है, इसी तरह वेट वेट को निकालते हैं, यदि आपका वेट इंक्रीज हो गया, वेट प्रॉपर तरीके से चल रहा है तो ठीक है, यदि वेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखी डॉक्टर साहब को, वापस से वो पुटअप करेंगे वो कि आपने कल खाना खाने में क्या खाया, लास्ट 24 आवर्स के अंदर क्या खाया, लास्ट 7 डेज के अंदर क्या खाया, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको आंसर देंगे कि आपके ये बॉडी के अंदर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो चुकी है, आप इस न्यूट्रिएंट को बैलेंस डाइट फॉर्म में रेगुलर इंटेक करो बॉडी के अंदर, जिसके कारण आपकी बॉडी का जो वेट है वो गेन होगा, बॉडी का वेट है वो गेन नहीं हो रहा है। बीएमआई बीएमआई आप निकाल सकते हैं हाइट और वेट के मेजरमेंट से। ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशन से हम बीएमआई को निकाल सकते हैं। ठीक है, चेस्ट सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस के अंदर चेस्ट कहाँ है, हमारी चेस्ट ये है। अब यहाँ पर कौन प्रेजेंट है, हमारी वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है, कौन कौन से, हार्ट प्रेजेंट हो गया एक वाइटल ऑर्गन, एक दूसरा वाइटल ऑर्गन कौन सा है, लंग्स प्रेजेंट है। यदि हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस का चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो प्रॉपर उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है हमारी बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पर हार्ट और वाइट और कौन प्रेजेंट है, लंग्स, दोनों का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है। यदि चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो 1 साल के बच्चे के अंदर नहीं सही तरीके से नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं बढ़ रहा है, तो डॉक्टर साहब के माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा कि इसके जो वाइटल ऑर्गन है कौन कौन से, हार्ट और लंग्स के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, लंग्स के ऊपर और हार्ट के ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट है, तभी इसका चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। तो वो क्या करेगा, आपकी रिपोर्ट्स लाएंगे, आपकी जांच करेंगे, आपकी आपके पेरेंट्स को, क्योंकि ये तो
किसके अंदर निकाला जाएगा? 1 साल के बच्चे के अंदर। अब 1 साल के बच्चे को हम पूछ नहीं सकते कि आपने कल क्या खाना खाया? आप क्या खाते हो? कहाँ रहते हो? कौन-सी व एनवायरनमेंट के अंदर आप रहते हो? वो तो बच्चा बता नहीं पाएगा। उसके लिए उसको पूछते हैं पेरेंट्स को कि आपने इसको प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है या फिर नहीं करवाई? आपने इसको न्यूट्रिशन में क्या-क्या दिया? आपने ऊपर से इसको ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा आपने इसको ऊपर से क्या-क्या खिलाया था? लास्ट 24 के अंदर, लास्ट 7 डेज़ के अंदर, लास्ट इसमें कौन से आपने ऊपर से खिलाने का ऐसा कौन-सा न्यूट्रिएंट है जिसने जो आपने सबसे ज़्यादा खिलाया था इसको? तो वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब क्वेश्चन पुट अप करते हैं और जो आंसर पेरेंट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग वो आपको बताएँगे कि आपकी चेस्ट वो बच्चे का चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, जिसके कारण उसका इफ़ेक्ट है आपके वाइटल ऑर्गन कौन-कौन से हार्ट के ऊपर और लंग्स के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इसको है ना अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, अच्छे से इस न्यूट्रिशन को वो देगा कि आप इस न्यूट्रिएंट की बच्चे के अंदर कमी है, इसको अच्छे से बच्चों को इसकी न्यूट्रिएंट की कमी पूरी करवाओ। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हेड सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस के अंदर क्या करते हैं? हेड सर्कमफेरेंस के अंदर देखते हैं यहाँ कौन प्रेजेंट है हमारा ब्रेन, ये भी क्या है एक वाइटल ऑर्गन है। यदि हेड सर्कमफेरेंस का सही तरीके से प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, तो ब्रेन का वाइटल ऑर्गन का भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। यदि ब्रेन का हेड सर्कमफेरेंस के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई दी डॉक्टर को, तो वो बोलेगा कि ब्रेन वाइटल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। वापस वापस से आपके पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट अप करेगा कि बच्चे के अंदर बच्चे को क्या खिलाया आपने, क्या नहीं खिलाया, न्यूट्रिशन के बारे में असेस करेगा आपके पेरेंट्स को। एमयू से ये भी मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस यहाँ पर आपका लेगा। मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस के अंदर मेनली हम मसल्स के बारे में और फैट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि आपका मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस है वो सही तरीके से आ गया तो आपका जो मसल्स है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर रही है। यदि वो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमी आ गई मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस के अंदर, तो डॉक्टर साहब को आ जाएगा मन में कि बच्चे की मसल्स है वो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर रही है। वो आपको पेरेंट्स को फिर से सजेस्ट करेगा कि आप इस न्यूट्रिशन को कमी को पूरा कीजिए बच्चे के अंदर। स्किन फॉल थिकनेस, की स्किन की थिकनेस है वो प्रॉपर बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है, वो भी डॉक्टर साहब चेक करके आपको बताएगा। ठीक है? तो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखते हैं ये मेजरमेंट है कौन-कौन से हाइट, वेट, बीएमआई, चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, मिडल अपर आर्म सर्कमफेरेंस और स्किन फॉल थिकनेस। टोटल 7 एलिमेंट है जो एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं और इन सब के बारे में डॉक्टर साहब को बताते हैं। ठीक है? मिलते हैं कल। बाय बाय। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना।